बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज 15 रमज़ान है और मैं अफ्तारी के लिए बना रही हूँ मीठे मज़ेदार पकवान। इसके लिए मैंने लिया है आटा। आम आटा जो घर में चपाती रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर देसी गंदम का है तो बहुत अच्छा है, वरना जो भी आटा आप इस्तेमाल करते हैं उसमें से 1 कप ले लें। 1 कप मैदा, इसके अलावा 1 कप शक्कर ली है और इलायची पाउडर आधा चाय का चम्मच, पिस्ता 3 खाने के चम्मच स्लाइस में काट लें और बादाम 4 खाने के चम्मच है, ये भी स्लाइस में काट लें और वनीला एसेंस चंद कतरे। 1 चुटकी नमक की चाहिए होगी हमें। देसी घी 4 खाने के चम्मच है, मैंने पाक प्योर लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और शहद भी आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैंने लाइफस्टाइल वालों का लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। आधा कप चाहिए होगा हमें। इसके अलावा थोड़ा सा पानी। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम शक्कर का शीरा बनाएंगे। इसके लिए शक्कर को पैन में डालें और पानी आपने बहुत थोड़ा डालना है, इतना थोड़ा डालना है। ये देखें, शक्कर कुछ भीगी है और कुछ नहीं भीगी, ठीक है। मुकम्मल शक्कर नहीं भीगी पानी में, बहुत थोड़ा, तकरीबन ये 4 खाने के चम्मच बराबर पानी मैंने इसमें डाला है। और हम इलायची पाउडर में से आधा इलायची पाउडर इसमें डाल देंगे शीरा में। अब आपने शक्कर के पिघल जाने तक इसको पकाना है हल्की आंच पे। ये 1 मिनट के अंदर ये हमारा शीरा बन के तैयार हो गया है। अब इसका चूल्हा बंद कर देना है और इसको ठंडा करना है। अब आप एक भारी पेंदे का बर्तन ले लें, या अगर आपने बोल में बनाना है तो बोल में बना लें। मेरे पास ये भारी पेंदे की मिट्टी की परात है, तो मैं इसी में ज़्यादातर ये अशिया बनाती हूँ। इससे ये हिलता नहीं, भारी पेंदा है तो आसानी से बन जाता है। तो इसमें अब हमने मैदा और आटा मिक्स करने हैं। बिस्मिल्लाह। इलायची पाउडर भी डाल दें इसमें और नमक भी डाल दें। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लें। अब आपने इसमें 4 खाने के चम्मच देसी घी डालना है। इसको मिक्स करें। और अब आपने इस शीरा को आटे के ऊपर डाल देना। इसमें अब आपने इसको साफ हाथों से मिक्स करना है। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से शीरे के साथ मिक्स होगी।
अब आप देखें ये खुश्क है, थोड़ा भुरभुरा सा है, तो हमने इसकी सख्त सी डो बनानी होगी। इसके लिए आप थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पानी आपने हाथ में लेके थोड़ा सा डालना। ये देखें 1 खाने की चम्मच बराबर पानी है। इसको मिक्स किया, फिर भी अगर ये खुश्क है तो थोड़ा सा और पानी, लेकिन इसी तरह हाथ पे एहतियात से। अब ये इंशाल्लाह जुड़ जाएगा। अब आपने इसको 10 मिनट का रेस्ट दे देना। 20 मिनट बाद अब हम इसको बनाते हैं। बिस्मिल्लाह। हाथों पे आप थोड़ा सा घी लगा लें और इसको में थोड़ा घी आपने बर्तन पे लगा लेना है। जहाँ पे भी आप इसको रोल करेंगे वहाँ पे आप थोड़ा सा घी लगा लें। और अब हमने इसको यहाँ पर फैला देना है, एक रोटी की तरह से हमने इसको फैला देना है। अब आप इसको काट लें। इसमें अब आप इनको अपनी मर्ज़ी से किसी भी शक्ल में काट सकते हैं। कटर का इस्तेमाल अगर करें तो बहुत अच्छा होगा, वरना नाइफ से भी बहुत अच्छे कट जाते हैं। आधा घंटा मैंने इन पकवान को फ्रिज में रखा, ये थोड़े से हार्ड हो गए हैं और आप इनको अब थोड़ी देर के लिए बाहर रखेंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए, और फिर आप इनको फ्राई कीजिए। और अगर आपने इनको फ्रीज़ करना है तो ये अब हार्ड हो गए हैं, तो आप किसी भी पैकिंग में या किसी भी बोल में इनको डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। महीना 2 महीना ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। और आपने जब इनको फ्राई करना होगा तो आप इनको निकाल के आधा घंटा के लिए बाहर रखेंगे और फिर इनको फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छे फ्राई भी हो जाएंगे। मीडियम लो फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म किया है। अब इसमें ये पकवान डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये इसकी थिकनेस चेक करें, कितनी मोटाई में कितनी मोटी मैंने ये रोटी बेली हुई है, क्योंकि ये अगर आप पतला सा बेलेंगे तो फिर ये अकड़ जाएंगे और ये पापड़ी नुमा बन जाएंगे। इसलिए आपने इतनी मोटाई रखनी है इस रोटी की। और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तकरीबन 1 मिनट बाद आप देखें तो ये बहुत प्यारे लाइट गोल्डन कलर में आ जाएंगे और हल्की आंच पे ये अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। तो अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। पकवान आपने सारे बनाकर फ्राई करके रख लेने हैं ठंडा होने के लिए, और फिर हम शहद तैयार करते हैं। दो खाने की चम्मच बराबर आप शहद ले लें। अब आपने इसमें चंद कतरे वनीला एसेंस शामिल करना है। बिस्मिल्लाह। बादाम भी डालें, इसमें पिस्ता भी डाल दें। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लें।
शायद थोड़ा कम लग रहा है तो थोड़ा सा और हनी इसमें शामिल कर लेते हैं। तकरीबन आधा चम्मच मैंने इसमें और शहद का डाल दिया है। अब आपने जितनी देर पकवान ठंडा होने में लेंगे उतनी देर आपने इस बैटर को फ्रिज में रख देना। चलिए अब आप इनके ऊपर शहद मिले बादाम पिस्ता को लगा दें। इस तरह से इसी तरह से आप सब पर लगा लेंगे। मीठे पकवान हमारे अब तैयार हैं। बहुत मज़े के बने हैं बादामों के साथ, बहुत ही प्यारे, सबको बहुत पसंद आते हैं। तो ये इफ्तार में मैंने बनाए हैं, आप भी बनाएं, बहुत मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर बनाइएगा, दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।